समर्थन है हमारा। 2 दिन पहले आए थे, उससे 3 दिन पहले हम जो है ना आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी अपने लेटर पैड पे हमारे अध्यक्ष जी जितने भी सीनियर लोग थे सारे समर्थन देकर गए थे। उसके बाद भाई चंद्रशेखर जी आज तो हमारा पूरा सहयोग रहेगा। लाखों आदमी तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के होंगे। यहाँ नजारा आपको देखने लायक होगा। ये क्रांतिकारी लोग की भीड़ उसको इसीलिए नहीं दिख रही है क्योंकि अगर इसे दिखाएंगे तो उसको सत्ता छोड़ना पड़ेगा। यही वजह है जो नेशनल मीडिया आज भी इस भीड़ को दिखाने से डरती है, क्योंकि इसके जो पापा हैं, जो बड़े बड़े लोग जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, अगर ये आज दिखाना इसको शुरू कर देगी तो फिर उसका दाना पानी सब बंद हो जाएगा। फिर उसको चलाएगा कौन? तो ये चाटू का वो जब तक चाटती रहेगी तब तक उसको वहां से फंडिंग मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, आप किसी सिस्टम के लिए काम करते होंगे तो आप जब तक वो सिस्टम के लिए काम करेंगे तभी तक आपको मिलेगा ना कुछ भी। जिस दिन आप सिस्टम के अगेंस्ट आ जाएंगे आपको भी हटा दिया जाएगा। जो उस टाइम पे गांधी थे ना, हम तो गांधी जी को नहीं देखे, हमने उनका इतिहास पढ़ा है। मैं मौजूदा वक्त का गांधी मानता हूँ सोनम वांगचुक जी को। इनको किसी चीज की लालच नहीं है। साथियों, मैं मेवालाल, बहुजन समाज दिल्ली। आप कैसे देख रहे हैं सर, जंतर मंतर पे आया हूँ। आज करीब 27 दिन होने जा रहा है धरने का, लेकिन जैसा लोग कर रहे हैं जो यहाँ पे आ नहीं एसी में बैठे हैं वो कर रहे हैं यहाँ भीड़ नहीं आ रही है। तो हमारे साथ वीर सिंह है, ये भीम आर्मी से जुड़े हैं। इनसे समझूंगा कि आखिर आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या कह के गए हैं इन लोगों को कि आप 20 तारीख को उनको आप साथ देंगे या केवल कह के चले गए? इधर देखिए। पत्रकार महोदय, सबसे पहले जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अभी 14 तारीख को आए थे शायद भैया, और समर्थन है हमारा पूरा। 2 दिन पहले आए थे, उससे 3 दिन पहले हम जो है ना आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी अपने लेटर पैड पे हमारे अध्यक्ष जी जितने भी सीनियर लोग थे सारे समर्थन देकर गए थे। उसके बाद भाई चंद्रशेखर जी आज आए थे यहाँ। सर वीर सिंह, मैं आपको थोड़ा तो हमारा पूरा सहयोग रहेगा। लाखों आदमी तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के होंगे। यहाँ नजारा आपको देखने लायक होगा, वो दिखाएंगे कि भीम आर्मी हर जगह पहले पहुंचती है, जहाँ पे कि अत्याचार होता है आप लोग पहले पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ कैसे देरी हो गई आपको आने में? नहीं, कहाँ देरी कहाँ हुई? आपने देखा नहीं, मैं तो 20 से लगातार आ रहा हूँ। कितने लोग आ रहे हैं? ठीक है। अरे आप कल 15 तारीख को आए ना, तो 15 दिन कितना दिन बीतने के बाद आप आ गए आए? भाई एक ही तो पार्टी ऐसी है तो पूरे देश में घूम रही है। कहीं पैर टिक रहे हैं, कभी मेरठ भाग रहे हैं, बहुत कहीं जहाँ अत्याचार होता है आप लोग पहले पहुंचते हैं, इस पर मैं कह रहा हूँ। देखो हम पर्ची निकालते हैं धीरेन्द्र शास्त्री की, तो हमें पता लग जाता है कि अत्याचार यहाँ होगा। क्या बात कर रहे हो? ऐसे क्वेश्चन करते हो? अत्याचार होएगा जहाँ प्रशासन पुलिस काम नहीं करती, वो समाज आपको कोई शौक नहीं है। अरे भैया, पुलिस से तो भिड़ने वाले भीम आर्मी का नाम दर्ज है कि वो अगर पुलिस से लड़ना होगा, न्याय की लड़ाई लड़ना होगा, आप लोग तो सबसे आगे रहते हैं। फिर भी मैं आप कह रहे हो कि हमको पता नहीं लगा। हम कब कह रहे हैं हमें पता नहीं लगा? क्राइम पहले हो जाता है जब भी तो पता लगता है ना। तो क्राइम होने के बाद सकते हैं। तो 20 तारीख से धरना प्रदर्शन चल रहा है, तभी से लगातार ना देखता आपको। भाई आप आ रहे हो, लेकिन आपके जो नेता है वो क्यों नहीं पहुंच? और भी तो है 130 और भी है, वो क्यों नहीं है? उनसे कर लो कैसे जाकर। हम तो रोजाना ही लड़ रहे हैं सड़क से संसद तक। क्यों नहीं आ रहे? उनसे क्यों सवाल? आप तो आ रहे हो, हमारे ना सही ढंग से आ रहे हैं हम तो क्या कहेंगे? यहाँ भीड़ आ रही है तो भीड़ नहीं आ रही है? आपको 20 तारीख को दिखाएंगे यहाँ। ये कई बार भरा है हमने। ये भीड़ नहीं है, ये कई बार भरा है। और अरे मैं कह रहा हूँ, जैसा कह रहा है कि जो एसी में बैठे कर रहे हैं भीड़ ही नहीं आ रही है। तो वो देख ले आकर के यहाँ। वो कौन सा चश्मा लगा रखे है? भीड़ नहीं आ रही है। वो आरएसएस का चश्मा लगा के देखते हैं। हाँ। ठीक है। आरएसएस एक देशद्रोही उग्रवादी संगठन है। ये किताब का मतलब क्या है? ये आरएसएस का कच्चा चिट्ठा इसके अंदर। हाँ। कब बनी, क्या इनकी विचारधारा है, क्या आइडियोलॉजी है, और इन्होंने 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा झंडा नहीं लगाया। पता है इस बात का? वो दिल्ली में भी बना लिया है झंडे वाला के पास। 3 टावर हैं 100 कमरों के। कोरोना काल में काम शुरू हुआ था। अरे भाई, वो विकास का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अरे वो मकान बना रहे हैं। एक सेकंड। वो 10% का तो है विकास और 90% का है सत्यानाश। उसको आप विकास कहेंगे? आज के अखबार की खबर है, इसरो से 120 साइंटिस्टों ने 1 साल में रिजाइन किया है। इसरो भी बेच दिया क्या? नहीं, सरकार बताइए यहाँ पर आ क्यों रहे हैं इनसे बात करने के लिए? कौन है? अरे यही सरकार। अरे सरकार होती तो आती ना, तमाशा थोड़ा आएंगे। तक सरकार नहीं है ये ईवीएम की सरकार है, जनता की सरकार नहीं है। ठीक है। पहले सरकार किसे कहते थे? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अब इसका नैरेटिव चेंज कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ सम पीपल, फॉर सम पीपल, बाय सम पीपल। वो सारा चेंज कर दिया। जनता की सरकार नहीं है। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ।
मेन आप करे हो जनता की सरकार ने तो बार बार तो जीत रहे हैं ना, जनता तो जिता रही है इनको। अरे ईवीएम जिता रहे हैं, ज्ञानेश कुमार जिताया है, कमाल कर दिया। अब कोई कमी रह रही है क्या? आपके वोट की जो ना चुनाव की कोई वैल्यू नहीं रही है। 31% वोट मिला था जब इनका जो ना शिखर में था इनका झंडा 2014 में, अखबार की कटिंग काट के मतलब 31% वोट उस समय था। तो जो वोट पोल हुआ है उसका 31%, ध्यान से सुन लेना। तो 69% तो जब भी अपोजिट था ना, बट वो बिखरा हुआ था। उस बिखरे हुए वोट को इकट्ठा करना है, इस मुहिम में हम लग रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। आरएसएस में जनता से, देश की जनता से। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, हाँ। कोर्ट चिंतित है। ये जो सोनम वांगचुक है, कल हाई कोर्ट ने बयान दिया है कि इनके जो है इनके लिए जीवन चिंता कर रही है, लेकिन सरकार ने इनके जीवन से चिंता ऐसा की है, इस देश के संविधान का गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लेकर के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जबरदस्ती लेना चाहिए था। कोर्ट अपना काम ध्यान से नहीं कर रही, इसलिए भी एक समस्या है देश में। क्योंकि कॉलेजियम से जाते हैं, टेस्ट तो कोई पास करते नहीं। जो टेस्ट पास करते हैं वो तो एक से रिटायर हो जाते हैं। क्यों सबको फिर आफ्टर रिटायरमेंट? आप इसको सुन लो, सारे जजों को आफ्टर रिटायरमेंट पोस्ट चाहिए। ठीक है, जैसे गोगोई साहब राम मंदिर का फैसला लेकर फटाफट भागे राज्यसभा में, मनोनीत हुए ना। नहीं मेरे सुन लो, मैं उदाहरण देता हूँ, पहले मैं बीच में ना कटा करो बात। आदर्श गोयल ने और दीपक मिश्रा ने SC/ST को कमजोर किया था, तो 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ था। आदर्श गोयल को कहा दिया रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट, NGT के चेयरमैन, दीपक मिश्रा ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन। ये इसलिए जनता के हक के फैसले कम देते हैं, जो सरकार का सूट करते हैं वो देते हैं। पूछ रहा हूँ सर, सोनम वांगचुक के बारे में जो हाई कोर्ट कर रहा है, इनका जीवन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इनको हर चीज का पल पल का इनको इलाज इनका चेकअप होना चाहिए। तो सरकार ये चिंता क्यों नहीं कर रही? कोर्ट को चिंता कर रही है ना, सरकार चिंता कर रही है, ये आई बात कर रही है। कोर्ट भी, कोर्ट सीधा हुआ सरकार से क्वेश्चन क्यों नहीं किया? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों ले रही कोर्ट? ये भी गोल गोल घुमाती रहती कोर्ट भी। अभी जो है ना, रात को मेरे को फोन आया फरीदाबाद से, रामफल जांगड़ा को उठा लिया रात को। क्या कसूर था उसका? तो एक सेकंड बदलाव करते हैं। रात को फोन आया तो मैंने जो ना फरीदाबाद जो है ना पुलिस कंट्रोल रूम में कम से कम 10 बार फोन मिलाए, गूगल से नंबर लेके, भाई तुम बताओ क्यों उठाया? सबने कह दिया रोंग नंबर। सुबह दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम के थ्रू फरीदाबाद पुलिस कंट्रोल रूम पे जो ना हॉटलाइन से मैसेज गया जब उनकी रिहाई हुई है। ये आतंकवाद नहीं तो क्या है? ये देश का लोकतंत्र बचा है कुछ? बताओ। हरियाणा के अंदर आज सारे प्राइवेट स्कूलों की छुट्टियां हैं। विश्व गुरु का आदेश था भीड़ होनी चाहिए। सारे जो बसें थी स्कूलों की, उनमें स्टूडेंटों को भर भर के ले जाया गया है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कितनी दूर है यहाँ से जंतर मंतर से जो धर्मेंद्र प्रधान को, वहाँ आवाज क्यों नहीं पहुँच पा रही है? आवाज भेज तो रहे हो, आप जैसे पत्रकार भेज रहे हैं, लेकिन अगर आवाज पहुँचती तो आते ना यहाँ पे बात करने के लिए। अरे जो जाग करके उठना ही नहीं चाहता, सोए हुए को तो उठाया जा सकता है, और जो जाग रहा है, सुन रहा है और उसको इग्नोर कर रहा है तो उसको कौन उठा देगा? ये सरकार जान पूछ के सोने का नाटक करती है। उन्हें पता सब है क्या सरकार 20 तारीख को जागेगी क्या? ना जागेगी, जनता जगा देगी। जनता में ताकत है। देश जो है ना जनता मालिक इस देश की, और ये जितने भी सरकारी चाहे कोर्ट है, पुलिस है, फौज है, ये सारे जनता के टैक्स से, पैसे से तनख्वाह पाते हैं। इन्होंने जनता के प्रति वफादार होना चाहिए, ना कि सरकार के प्रति। सर मैं कह रहा हूँ, आप 20 तारीख को कितना भीड़ यहाँ पे आ रही है लगभग? हमारी टीम के ही सारे स्टेटों से लोग चल पड़े हैं। लाखों लोग तो हमारे ही होंगे, बाकी सारे संगठन आ रहे। इस सरकार को उखाड़ना है, इस सरकार को उखाड़ना है। लेकिन जैसा कहा जा रहा है सोनम वांगचुक का बहुत वजन कम हो गया है। सोनम वांगचुक को सुन लो, मैं दिल से इज्जत करता हूँ। देश को जरूरत है, वर्ल्ड को जरूरत है सोनम सर की। वो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने देश के लिए इतने बड़े बड़े काम किए। मेगा से रिवार्ड दिया इसी सरकार ने। बीजेपी तो करे कि चाइना के एजेंट है ये। अरे भैया, जो इनके खिलाफ लगा उनका एजेंट सारे पाकिस्तानी हैं, चाइना के एजेंट है, उनको फंडिंग मिलती है। देश के विकास में रो रहा है ये। तो वो कॉकरोच बोला था ना वर्ड, तो सारे कॉकरोच है, देख ले, सुप्रीम कोर्ट भी देख ले, सरकार भी देख ले, और पूरे देश में कॉकरोच पैदा हो गए। और कॉकरोच बढ़ता नहीं कभी, पता नहीं इस बात का। तो ऐसे बयान क्यों देते हैं बीजेपी वाले? जान पूछ के देते हैं, ये प्रोवोक करते हैं जनता को। उन्हें पता है वोट की जरूरत है नहीं हमें, वो ईवीएम कर देती है काम, बाकी कभी ज्ञानेश कुमार जी कर देते हैं। सारी जगह एक माइंड सेट के आदमी बैठे हैं आरएसएस के।
सुप्रीम एक सेकंड कैबिनेट में अरे पत्रकार महोदय, मैं जवाब तो दे लूं ना। कैबिनेट में है कोई? दो ही हैं, दो गुजराती, देश को बेचने वाले और दो खरीदने वाले। विश्वगुरु अमित शाह और अंबानी अडानी। पूर्व मंत्रिमंडल कहाँ है? नाम मात्र के हैं, खाली बैठे रहो, किसी की कोई पावर नहीं आप ये कह रहे हो है। धर्मेंद्र प्रधान कोई पावर नहीं है? अरे भैया ये तनख्वाह पे हैं, दफ्तर में आके बैठ जाओ, सारा काम तो करेगा ना। सेवा तीर्थ का नाम, पीएम का नाम बदल के सेवा तीर्थ कर दिया है, पता है आपने? हाँ, सेवाती। नाम बदले 14 साल में। पहला का नाम किसका बदला था? प्लानिंग कमीशन का, नीति आयोग। फिर रेस कोर्स का वो लोक कल्याण मार्ग, गुड़गांव का गुरुग्राम। उसके बाद आप आ जाइए जो ना मुगल गार्डन का नाम रखा अमृत उद्यान, और पीएमओ का नाम रख दिया सेवा तीर्थ। कितनी सेवा कर रहे हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं देश की जनता। सब अब इनका खोखलापन, झूठापन, मक्कारापन सब जनता के सामने आ चुका है। अब ये कभी ऐसा ना हो जैसे और 30 गुजराती गए ना देश का लूट के। एक 2 लाख सवाल आपसे पूछ रहा हूं। ये जो देश के मुखिया है, हाँ। इनको घर का मुखिया बना लो तो सारा समस्या का हल हो जाएगा। किसको बना ले? जो देश के मुखिया अपने परिवार के मुखिया बना लो। भैया वो जनता के नौकर हैं, राजा मत बनाओ ना। लोकतंत्र है ना यहाँ, राजशाही का। लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता, वो कुछ समय के लिए व्यवस्था है, उनको एक व्यवस्था दी, ऑर्डर से चला लेंगे तो ठीक है। ये बीजेपी वाले क्या उनका कहना है सर, आप लोग क्यों सरकार के विरोध में बोलते हो? सरकार एक सेकंड, हाँ। जब से ये सरकार आई है मुझे एक काम जनता के हक का एक बताइए, हर एक का जवाब देने को मिलता है। बताइए कौन सा काम किया? देश में तो डंका बच रहा है ना। डंका ढोल फटा पड़ा है, वर्ल्ड में डंका बज रहा है। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप मुझे एक काम बताइए कि देश की जनता के लिए। ट्रम्प देखो हाथ मिलाते हैं मोदी जी से। अरे रुको ना, हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप एक काम तो बता दो कि ये जनता के हक में किया है, मैं उसमें जवाब दे दूंगा। अरे 5 किलो राशन दे रहे हैं, मंदिर बना दिया, और देखो शौचालय दे दिया। मंदिर वो इसलिए बना था ताकि इस मंदिर के बहाने जो है ना लूट ले देश को। वो तो गया चोरी। और पहली दफा अपने प्रिय प्रधानमंत्री वो लबादा पहन के जब गए थे ना केदारनाथ मंदिर में, 18 किलो सोना से भी चोरी हो गया था। अब वो सोने में 500 करोड़ का रहे खबरें, इसरो भी आपका कर दिया था। इनके राज में कर रहे हैं कि नौकरी का भरमार है। अगर आपको नौकरी की चिंता है ना तो आप लोन लीजिए और नौकरी कीजिए। आप भी एक लोन लेकर, आप भी नौकरी लेकर दिखाओ पहले, फिर मैं आपका इंटरव्यू करूंगा। नौकरी पहले आप लेकर दिखाइए। बड़ी सरकार की तारीफ करते हो, मिल रखा है कुछ वहां से? कुछ पैकेज मिल रखा है क्या आपको स्पेशल? मैंने तो सवाल पूछना। सवाल का है, आप क्या बता उल्टे सवाल करोगे तो क्या हम बाउंड है? चीज का जवाब देंगे। असली करो ना, विकास किया कि नहीं किया? सत्यानाश कर दिया देश का। जब सत्ता में आए थे कितना लाख कब्जा तो करोड़ कर्जा था? 55 लाख करोड़ था। आज कितना हो रहा है? 300 लाख करोड़। सारा तो बेच भी दिया और कर्जा भी बढ़ा दिया। एक गरीब आदमी के लिए फौज पुलिस की नौकरी होती थी, फौज की, वो भी 4 साल की अग्निवीर कर दिए। ठीक। और ये जो सवाल बताइए, क्या जनता इनके पक्ष में आएगी या हवा हवाई होगी सर 20 तारीख को? 20 तारीख को निर्णायक भूमिका रहेगी जनता की। जनता की सरकार फिर आएगी। अभी ईवीएम की सरकार है, बार बार क्यों मेरे से निकलवा रहे हो? जनता की सरकार होगी तो जनता के लिए काम करेगी। अब ये कुछ पूंजीपतियों की सरकार बता दिया। 10% का 10% का विकास, 90% का सत्यानाश। जो बड़ी मीडिया हो तो करे, यहाँ तो बड़ी मीडिया नहीं आ रही। एक सेकंड, बड़ी मीडिया तो 24 घंटे में टीवी तो बजाती है मोदी की। 24 घंटे मोदी का चला रहेगा। अखबार देख लो, टीवी कोई सा चैनल खोल लो, मोदी मोदी मोदी, फिर वो तो दिखाएंगे। एक मिनट सर, आप कहाँ से सर? सर मैं यहीं से हूँ, जहांगीरपुरी। जहाँ को कोई ने बताया कि कह रहा है कि डंका बज रहा है मोदी जी का और लोग कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा। कह कौन रहा है सर? कौन कह रहा है? किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन कह रहा? अगर ये जनता ये है, टीवी पे बैठने वाले को जनता समझते हैं क्या? ये भीड़ नहीं दिख रहा आप मीडिया को। कौन सी मीडिया की बात कर रहे हैं? एक मीडिया है रूबिका लियाकत, जो एसी में बैठा हुआ है। तो वही तो कह रहा हूँ, एक मीडिया है रूबिका लानत जिसको हम बोलते हैं, जिसका रूह भी बिक गया, जमीर भी बिक गया, जिसको आप लोग रूबिका लियाकत के नाम से जानते होंगे। एक अंजना मोदी है। तो इन लोगों का तो जमीर ना, वो कैसे आप नहीं, वो खुद ही बोली है कि अंजना मोदी। अब वो स्लिप ऑफ टंग था वो, आई डोंट नो, बट मैंने खुद उसके जवान से सुना था। एक बार वो बहकावे में बहक ज्यादा गई थी, वो खुद से बोली थी मैं अंजना मोदी। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है। तो इन सब मीडियाओं की बात सुन करके आप ये जजमेंट देंगे कि सब मोदी को सुनते हैं, मोदी की वाहवाही करते हैं। मोदी की वाहवाही सिर्फ चाटू कार्ड लोग कर रहे हैं जो आज भी सत्ता के तलवे चाट रहे हैं। ठीक है।
और असल मीडिया वही है जो सत्ता की आंखों में आके डाल के सवाल करती है। आप पहली बार आए, इसके पहले भी आए? नहीं, मैं 6 जून को जब ये पहला प्रोटेस्ट का ऐलान हुआ था, मैं उस टाइम भी यहाँ मौजूद था और मैं स्टार्टिंग से यहाँ कंटिन्यू मौजूद हूँ इस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में। ये कौन लोग हैं, इनको भीड़ यहाँ नहीं दिखाई दे रहा? देखिए, ये क्रांतिकारी लोग हैं। ये क्रांतिकारी लोग की भीड़ उसको इसीलिए नहीं दिख रही है क्योंकि अगर इसे दिखाएंगे तो उसको सत्ता छोड़ना पड़ेगा। यही वजह है जो नेशनल मीडिया आज भी इस भीड़ को दिखाने से डरती है, क्योंकि इसके जो पापा हैं, जो बड़े बड़े लोग जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, अगर ये आज दिखाना इसको शुरू कर देगी तो फिर उसका दाना पानी सब बंद हो जाएगा। फिर उसको चलाएगा कौन? तो ये चाटू का वो जब तक चाटती रहेगी तब तक उसको वहां से फंडिंग मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, आप किसी सिस्टम के लिए काम करते होंगे तो आप जब तक वो सिस्टम के लिए काम करेंगे तभी तक आपको मिलेगा ना कुछ भी। जिस दिन आप सिस्टम के अगेंस्ट आ जाएंगे आपको भी हटा दिया जाएगा। सोनम वांगचुक का कितना आप जानते हैं? कौन है सोनम वांगचुक? सोनम वांगचुक जो उस टाइम पे गांधी थे ना, हम तो गांधी जी को नहीं देखे, हमने उनका इतिहास पढ़ा है। मैं मौजूदा वक्त का गांधी मानता हूँ सोनम वांगचुक जी को। इनको किसी चीज की लालच नहीं है, इनके पास किसी चीज की कमी भी नहीं है। जो इंसान 5-6 डिग्री के मौसम में रहने वाले लोग आज 45 डिग्री की गर्मी में किसके लिए तप रहे हैं? वो हमारे लिए तप रहे हैं। मुझे अभी जीत के से कोई ये नहीं है, लेकिन मुझे ये सोनम वांगचुक के लिए बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं ये चाइना के एजेंट है। सर, एक चीज मुझे बताओ, ये जो है देश के विकास में रो रहा है। सर एक चीज मुझे बताए, आज बीजेपी वाले इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो कल तक इनको अवार्ड क्यों दिए थे? ये मोदी जी खुद से अपने हाथों से अवार्ड दिए थे ना। अगर ये देशद्रोही थे तो फिर ये देशद्रोही को अवार्ड कैसे दे दिए? आज मुझे नरेंद्र मोदी आज मुझे अवार्ड दे और कल मैं अगर इस सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाऊं तो मैं देशद्रोही हो जाऊंगा। बीजेपी देश है क्या? तिवारी जानते हो ना, वो करे मैं नाचने गाने वाले को नहीं वो जानता। करे यहाँ पर जो ये आम आदमी पार्टी के कानून के द्वारा उनका नौटंकी। मनोज तिवारी का खुद का क्या छवि है? खुद का क्या छवि है? नाचने गाने वाले का वो सिस्टम वहीं तक रहेगा। मनोज तिवारी कितना एजुकेशन के लिए आवाज उठाया है, कितना स्टूडेंटों के लिए आवाज उठाया है, क्योंकि वो खुद जाहिल है। ये नौटंकी कर रहे हैं ये लोग। कौन लोग? एक बात याद रख लेना, मैं आज भी कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सोनम वांगचुक जी को बचा लो, क्योंकि ऐसे लोग ना हमेशा देश को नहीं मिलते हैं, ये सदियों में एक बार मिलते हैं। जैसे कलाम साहब मिले थे, साइंटिस्ट एक मिले थे ना इस देश को, वैसे ही ये हमारे लिए कलाम साहब है। और ऐसे लोग बार बार इस देश को नहीं मिलेगा, तो इनको बचा लो, वरना एक धरोहर जो है ना ये देश खो देगा। ये सरकार हल्के में क्यों नहीं बात कर रही है? क्योंकि इनको डर है, कुर्सी का डर है। ये एक ऐसी सरकार है, मुझे इस सरकार पे शर्म आती है, इस सरकार पे लानत भेजने का मन करता है। ये ऐसी सरकार है जो जवान की लाशों पे भी वोट मांगने का काम किया है, ये किसानों की लाश पे वोट मांगने का काम किया है, युवाओं की लाश पे वोट मांगने का काम किया है। इसको आप सरकार बोलोगे? अरे ऐसा कौन सा राजा होता है जो साला अपने आम नागरिकों के लाश पे जश्न मनाता हो और स्टूडेंटों की मौत पे तालियां पीटता हो? अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे सत्ताधारी को। अन्ना हजारे का हुआ था प्रदर्शन, उस और आज में क्या अंतर देख रहे हैं आप? देखिए, अन्ना हजारे का आंदोलन वो भी एक आंदोलन था, वो भी सिस्टम के खिलाफ था। उस टाइम के भी सिस्टम को अपने आप पे बहुत गर्व और ये तानाशाह हो गया था, बहुत ज्यादा घमंड हो गया था कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। वही चीज मौजूदा जो अभी के जो सरकार है, मौजूदा सरकार को अहंकार हो गया है कि जो है हम तानाशाह से सरकार चलाएंगे। उससे कम है, उससे ज्यादा भीड़ है। देखिए, उस टाइम पे यूथ इतनी नहीं थी, लेकिन आज यूथ है। ये यूथ की लड़ाई है। ये आज जो है इस दौर में यूथ इनसे परेशान है, युवा परेशान है। और एक बात हमेशा याद रख लेना कि जब जिस देश में यूथ आई है, बड़े बड़े सिस्टम को उखाड़ के फेंकने का काम किया है। सपोर्ट में आया, क्या देख रहे हैं? नहीं, मैं कहने 6 जून से मैं इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हूँ, सपोर्ट में। बिल्कुल, मैं हमेशा यूथ के साथ हूँ। दहशत करते हैं ये। ठीक है सर, अगर सिस्टम से सवाल करना अगर दहशत करते तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं दहशत गर्द हूँ। मैं अगर सत्ता से सरकार सवाल करता हूँ, अगर सरकार इसको दहशतगर्द मानती है तो मैं खुला बोलता हूँ कि हाँ मैं हूँ दहशतगर्द। लेकिन तुम लोग के जैसे बलात्कारी नहीं हूँ, क्योंकि आधा से ज्यादा नेता रेपिस्ट बैठे हुए हैं। कम से कम चलो, मुझे तुम दहशतगर्द बोलते हो, मैं मानता हूँ। क्या तुम खुद को बलात्कारी मानते हो? खुद को मर्डरर मानते हो? खुद को हत्यारा मानते हो? धर्मेंद्र प्रधान 22 बच्चों का हत्यारा है। मैं ऑन कैमरा बोलता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान हत्यारा है। ये जो 22 बच्चे मरे हैं वो कोई सुसाइड नहीं है, वो मर्डर है, और उसका हत्यारा धर्मेंद्र प्रधान है। और प्रधानमंत्री को धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर हत्या का केस करना चाहिए, और जो मर्डर का जो केस चलता है वो केस भी होनी चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि ये मर्डर है। वो 20 तारीख का जो काल है, उस काल को कैसे देख रहे हैं? 20 तारीख को एक इतिहास लिखा जाएगा। जिस तरह से इतिहास अंग्रेजों के टाइम में लिखा गया था, वही 20 तारीख को एक इतिहास लिखा जाएगा कि कैसे हम लोग सिस्टम, जब पूरी सिस्टम हमारे यूथ के खिलाफ खड़ी थी तो हम यूथ कैसे सिस्टम से लड़े थे। और याद रख लेना, उस दिन आपको दिखेगा कि कैसे लड़ा जाता है, कैसे तानाशाह से लड़ा जाता है, और हम लोग लड़ेंगे। आपको लगता है कि पुलिस आपको जाने देगी वहाँ पे? पुलिस डेटिंग कर लेगी? सर एक चीज हमेशा याद रखें, ये देश से बढ़ के कुछ नहीं है। ये सरकार देश नहीं हो सकता है, पुलिस वाले तो ये सरकार देश नहीं हो सकता है सर।
अगर हमारे देश का युवा मर सकता है तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। एक बताइए, सरकार के पास तो पुलिस है, उनके गोली है, आपके पास क्या है? सर हमारे पास हिम्मत है ऐसे तानाशाह से लड़ने के लिए। हमारे पास एकता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का एकता है, और दिखा देंगे कि जब हम सब एक होते हैं तो कैसे सिस्टम को उखाड़ के फेंकते हैं। अरे लगा लो, जितना पावर लगाना है लगा लो, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। अरे लड़ेंगे, ज्यादा होगा मरेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि अपने देश को डूबने देंगे। जमानत नहीं होगा, बंद कर अरे अंग्रेज को भी लगता था, अंग्रेज के टाइम में भी लगता था कि अंग्रेज नहीं भागेंगे, लेकिन लड़े तो भागे ना। अगर उस समय गांधी यही सोच लेते कि नहीं अंग्रेज नहीं भागेगा तो आज हमारा देश गुलाम होता। और आज अगर हम ये सोच के बैठ जाएंगे कि ये सरकार नहीं झुकेगी तो आने वाले वक्त में हमारा जो नस्ल होगा, जो हमारी आने वाली नस्ल है, वो गुलाम पैदा होगी। पुलिस का डर नहीं लगता आपको? क्यों डर लगेगा? क्योंकि हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं। देखो जी, हमारा तो सीधा सिस्टम है, मैं मुसलमान हूँ और हम ईमान वाले, मेरा ईमान है कि मेरी मौत आएगी और उसी दिन आएगी जिस दिन वो लिखा होगा, ना उससे एक दिन ज्यादा मैं सांस लूंगा ना कम लूंगा। वैसे नाम से आतंकवादी है आप? ठीक है सर, हम लोग आतंकवादी हैं, लेकिन हम लोग आतंकवादी, हमें सरकार कहती है आतंकवादी है, लेकिन असल में हम लोग जो है वो हुकूमत के सताए हुए लोग हैं। अगर ये बागी को आतंकवादी बोलते हैं तो ठीक है, हम मानते हैं हम आतंकवादी है, लेकिन असल में हम लोग बागी लोग हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। हम लोग हुकूमत से लड़ते हैं और गलत नीतियों से लड़ते हैं। आप क्या चाहते हो कि ये जो 22 बच्चे ने सुसाइड किया, इसके खिलाफ हम लड़े नहीं? अगर लड़ना आतंकवादी है, अगर गलत नीतियों के लिए लड़ना आतंकवादी है, तो मैं कबूल करता हूँ कि वो मैं आतंकवादी। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि तुम्हारे सिस्टम में बैठे हुए लोग वो बलात्कारी है जो बेटियों का रेप करना जानता है। तो लास्ट सवाल सर, क्या आपको लगता है 20 तारीख के धर्मेंद्र प्रधान 20 का पहले इस्तीफा दे देंगे, 20 के बाद देंगे? वो तो देखिए प्रधानमंत्री को सोचना पड़ेगा। अगर वो पहले देते तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं दिए तो हम लोग 20 तारीख को दिखा देंगे कि इस्तीफा कैसे दिलाया जाता है। सर एक आशंका लगाया जा रहा है कि जी यहाँ पर यहीं पे परवान बैठी थी धरने पे, जैसे उन्होंने संसद कूच किया, पुलिस मार के भगा दिया, वो नौबत तो नहीं आई? देखिए इसमें पुलिस की मैं कोई गलती नहीं मानता हूँ, ये लोग भी हुकूमत के अंदर में काम करते हैं। अगर इसको ऑर्डर मिलेगा वहां से तो ये चलाएंगे, कोई बात नहीं है, लाठी लगेगी। अरे अंग्रेजों ने कम तानाशाही किया था क्या? अंग्रेजों ने कम मारा था क्या? जब उस टाइम हमारे बाप दादा नहीं डरे, उस टाइम जब हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल करके लड़े और अंग्रेजों को उखाड़ फेंके, तो ये हुकूमत भी अंग्रेज ही है। सर लास्ट सवाल सर, क्या जरूरी है सोनम वांगचुक का बचाना या इस्तीफा? सर सोनम वांगचुक के लिए आए हैं, वो हमारे लिए आए हैं, हम युवाओं के लिए आए हैं। अरे उनके पास ही बच्चे हैं, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, उन्होंने इतना सक्सेस पा लिया अपनी लाइफ में कि वो चाहेंगे तो बैठ करके भी रहेंगे, लेकिन उनको इस देश से मोहब्बत है, वो इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। जब वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, वो हमारे लिए भूख हड़ताल बैठ सकते हैं, अनशन पे बैठ सकते हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हम सोनम वांगचुक जैसे जो धरोहर है इस देश के, उनको बचाने का काम हमारा है। हम लोग